देख लो। ठीक है, तो वो क्वेश्चन क्या था? 1 या 1 सर 2x 2x माइनस एक्स माइनस एक्स पावर स्क्वायर में 10 है ना, ये क्वेश्चन था। इसमें हमें कोएफिशिएंट किसका फाइंड आउट करना है? x की पावर 5 x की पावर 5 का कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो इसकी क्या लिख लेंगे हम लोग? जनरल टर्म 10 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल। फिर ये 1 की पावर में r1 आ जाएगा, 2x की पावर में r2 है, माइनस एक्स स्क्वायर की पावर में r3। ठीक है, अब इसमें क्या कर लेते हैं? कांस्टेंट टर्म को अलग कर लेते हैं एंड x वाले पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो कांस्टेंट टर्म को जब हम अलग करेंगे तो ये 10 फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल, यहाँ से 2 की पावर r2 एंड माइनस 1 की पावर r3। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से 2 की पावर r2, यहाँ पे माइनस 1 की पावर r3 एक तरफ ले लिया। अब यहाँ पे क्या बचा? x की पावर r2 एंड x स्क्वायर की पावर 2, x स्क्वायर की पावर में r3। तो फाइनली x की पावर r2 प्लस 2r3 आ जाएगी। ठीक है, ये पावर आ जाएगी x की r2 प्लस 2r3, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से। तो देखो कांस्टेंट वाला पार्ट अलग, x वाला पार्ट अलग। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 चाहिए था। ठीक, तो इसमें ये r2 प्लस 2r3 इतना होना चाहिए 5, एंड हमें पता है r1 प्लस r2 प्लस r3 कितना होता है? n के इक्वल, और यहाँ पे n कितना है? 10। ठीक है, तो n यहाँ पे 10 है तो उसके इक्वल होगा। अब यहाँ पे r या r1 r2 r3 होल नंबर होते हैं, तो यही से केसेस बनाएंगे। पहले क्या करो, इस 2r3 को इधर लेके आ जाओ। अब r3 की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो r2 हमें मिल जाएगा 5, तो r1 आ जाएगा 5। r3 की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो r2 आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 6। इसकी वैल्यू अगर 2 लेते तो ये आ जाएगा 1, और फिर ये आ जाएगा यहाँ पे 7। अब r3 की वैल्यू 3 हम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वो लेने से क्या हो जाएगा? r2 निगेटिव आ जाएगा, लेकिन ये तीनों होल नंबर है। तो बस यही 3 केसेस बनते हैं। तो पहले केस का आंसर या पहले केस का जो कोएफिशिएंट है वो है 10 फैक्टोरियल अपॉन r1 की जगह पे 5, 5 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल, 2 की पावर में 5 एंड माइनस 1 की पावर में 0। ठीक है, ये पहले का आंसर है, ये 5 फैक्टोरियल है यहाँ पे। फिर उसके बाद दूसरे का आंसर 10 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 की पावर में 3 एंड माइनस 1 की पावर में 1। एंड तीसरे का आंसर यहाँ पे लिख देता हूँ 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 की पावर में 1 एंड माइनस 1 की पावर में। क्लियर है? यस सर। चलो लिख लो जल्दी इसको। जनरल टर्म सबसे पहले वो एक बार लिख ले तो बहुत इजीली हमें वो केसेस मिल जाते हैं। सर इसे आगे भी सॉल्व करना है? आगे मतलब अब ऑप्शन देख लेना, अगर ये सिंपलीफाई करके दिया हुआ है तो सिंपलीफाई कर लेना, वरना ऐसे रहने दो अभी। ठीक है, ओके सर। ये 3 केसेस थे। पहले केस का, दूसरे का, तीसरे का।
लिख लिया? सर हाँ बोलो। सर नंबर ऑफ टर्म का एक और फॉर्मूला है ना, कौन सा? n+1 इंटू n+2 अपॉन 2। नहीं नहीं, ये नहीं, ठीक है। यस सर। डन सर। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर 4, a की पावर 5, a की पावर 5, b की पावर 4 एंड c की पावर 7 इन ab प्लस bc प्लस ca की पावर में 8, ab प्लस bc प्लस ca की पावर में 8। इसमें हमें a की सर पावर 5, b की पावर, हाँ a की पावर क्या है? 5, 5, a की पावर 5, b की पावर 4। इसका कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना है इसके एक्सपेंशन में। आ रहा है क्या? 2 मिनट सर। 1 सेकंड सर। जल्दी जल्दी। सर 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। हाँ सही है, हाँ सर वही है। वही आया। यस सर। कैसे किया बताओ नील? सर वो R1 प्लस R2 इज इक्वल्स टू R1 प्लस R3 इज इक्वल्स टू 5, R2 प्लस R1 इज इक्वल्स टू 4, वो सब इक्वेशन बने और फिर R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल्स टू 8। है ना? ठीक है, सही है। तो ये देख लो यहाँ पे, इसकी जब जनरल टर्म लिखोगे तो क्या आ जाएगी? 8 फैक्टोरियल अपॉन
r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। फर्स्ट टर्म क्या है, ab की पावर में r1 आ जाएगा, फिर उसके बाद bc की पावर में r2 एंड ca की पावर में r3। अब a की पावर को अलग करो यहां से, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडाइसेस से वो हो जाएगा। तो a की पावर यहाँ पे r1 और यहाँ पे r3, तो वो पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई या ऐड? ऐड ऐड हो ऐड जाएगी। होगी। होगा। तो a की पावर r1 प्लस क्या आ जाएगी, r3। ऐसे b की पावर यहाँ पे r1 यहाँ पे r2, तो r1 प्लस एंड c की पावर, ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। अब हमें a की पावर 5, b की पावर 4 एंड c की पावर 7 चाहिए। इसका मतलब ये हमारे पास तो पहले तो ये r1 प्लस r2 प्लस r3 कितना है, 8, ठीक है, पावर 8 है, तो r1 प्लस r2 प्लस r3 8 के इक्वल आएगा। देन हमें r1 प्लस r2 कितना चाहिए, r3, ये चाहिए 5, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ r1 प्लस r3 5 है, तो r2 कितना आएगा, 3। अब उसके बाद हमें r1 प्लस r2 ये 4 चाहिए, तो r1 प्लस r2 4 है, तो r3 कितना आएगा, 4। 4। एंड r2 प्लस r3 हमें कितना चाहिए, 7, एंड r2 प्लस r3 7 है, तो r1 कितना आएगा, 1 आएगा। अब ये देख लो r1 r2 r3 तीनों होल नंबर आ गए, तीनों का सम भी 8 आ रहा है, मतलब ये टर्म वहां पे मिलेगी और उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। क्लियर? यस सर। चलो लिख लो जल्दी। हो गया? यस सर। अब इस टॉपिक का लास्ट पार्ट, बाइनोमियल थ्योरम फॉर, डालो हेडिंग, बाइनोमियल थ्योरम फॉर, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स। अभी तक तो हम पावर नेचुरल नंबर देख रहे थे, उसके लिए ये एक्सपेंशन थे, लेकिन अब अगर पावर फ्रैक्शन में है या नेगेटिव है तो एक्सपेंशन क्या होगा वो हमें देखना है। तो ये रहा 1 प्लस एक्स की पावर में n है, यहाँ पे n नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है, n क्या है, फ्रैक्शन में है या तो निगेटिव में है, तो उसमें जो एक्सपेंशन आएगा वो है 1 प्लस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, और ऐसे ही चलते जाएंगे आगे इंफिनिटी तक, डैश 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 अप टू इंफिनिटी। ये इसका एक्सपेंशन होता है जब पावर नेगेटिव है या तो फ्रैक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स क्यूब और आगे डैश 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 अप टू इंफिनिटी।
अगर अगली टर्म लिखने जाते तो क्या आती इसके बाद वाली जस्ट n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 upon 4 factorial. इंटू एक्स की पावर 4, 4. ठीक है। तो ये एक्सपांशन है जब पावर फ्रैक्शन में है तो नेगेटिव में। अब ये बताओ यहाँ पे एक्स की पावर क्या होती जा रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है और आगे हम इंफिनिटी तक जा रहे हैं। तो इनफाइनाइट जीपी का कंसेप्ट याद करो। इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट जीपी का सम कब एग्जिस्ट करता था? जब R r 0 and 1. r 0 और 1 के बीच में हो। जब r 0 और 1 नहीं -1 और 1 के बीच में होता था एक्सेप्ट 0, तब वैसे ही सेम चीज यहाँ पे भी है। अगर ये एक्सपांशन वैलिड करवाना है, अगर यहाँ पे हमने अगर x को 1 से बड़ा ले लिया, x को 1 से बड़ा ले लिया तो पावर बढ़ती बढ़ती चली जाएगी और फाइनली सबका सम कितना आ जाएगा? इंफिनिटी, है कि नहीं? तो अगर ये सम यहाँ पे वैलिड करवाना है तो x के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ये होने चाहिए mod x लेस देन 1, ठीक है। ये लिख लेना यहाँ पे mod x लेस देन 1 मतलब क्या आ जाएगा? दैट इज x बिलोंग्स टू ये x -1 से बड़ा है, 1 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। सर एक्सेप्ट 0। वो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर x 0 आ रहा है तो देखो 1 की पावर कुछ भी आने दो 1 ही मिलेगा, मैंने आगे x की जगह पे 0 लिया तो सारे 0 हो जाएंगे, तो फाइनली हमें क्या मिलने वाला है? 1, Yes, ठीक है। बाकी बस अगर हमने x को 1 से बड़ा ले लिया तो और -1 से छोटा लिया तो दिक्कत क्या हो जाएगी? इसकी पावर हम अगर बढ़ाएंगे 1 से बड़ा ले रहे, मान लो 1 से बड़ा, तो पावर अगर बढ़ा रहे तो वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और अगर इंफिनिटी तक जा रहे हैं मतलब पावर अगर इंफिनिटी तो उसकी वैल्यू इंफिनिटी जाने वाली है। तो इसकी वजह से Yes, ये रेस्ट्रिक्शन डालना जरूरी था। तो ये एक्सपेंशन सीरीज कब आएगी? जब x किसके बीच में आएगा? -1 to 1 के बीच में। सर बट n नेगेटिव है या फिर फ्रैक्शनल है ना, तो फिर उसकी पावर बढ़ाएंगे तो वो कम होगा। क्या क्या? n नहीं, नेगेटिव एक्सपेंशन की है बात तो कर रहे हैं, एक्सपेंशन में ये, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा ना। सर फ्रैक्शन की पावर में इंफिनिटी हो तो वो तो 0 हो जाएगा ना? इसमें फ्रैक्शन की पावर में इंफिनिटी हो तो वो तो 0 हो जाएगा वो ना? n लाइक फ्रैक्शन है, हम x की बात कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन x के ऊपर डाल रहे हैं। अरे हाँ हाँ, यस यस। n के ऊपर थोड़ी रेस्ट्रिक्शन है हमारे, x के ऊपर है। और इंडेक्स मतलब क्या होता है? पावर होती है, ठीक है। हेडिंग क्या है? बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव और फ्रैक्शन इंडेक्स, मतलब यहाँ पे इस n की वैल्यू फ्रैक्शन है या फिर नेगेटिव है, ठीक है। तो एक्सपेंशन कब एग्जिस्ट करेगा? ये सब ये जब ये रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद इस एक्सपेंशन में फर्स्ट टर्म हमेशा कितनी रहती है? 1. फर्स्ट टर्म हमेशा 1 रहती है। फिर नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहते हैं? इंफिनिटी। इनफाइनाइट, ठीक है। फिर उसके बाद इसकी जनरल टर्म बताओ तो क्या आएगी? जनरल टर्म क्या आएगी? मतलब इसमें x की पावर r आ रहा है मान लो, तो उसका कोएफिशिएंट क्या रहेगा? सोच समझ के। अगर x स्क्वायर आ रहा है तो n into n minus 1 upon 2 factorial, x क्यूब आ रहा है तो n into n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial, तो x की पावर r आ रहा है तो नीचे r फैक्टोरियल रहेगा,
तो बोल सकते हैं Yes, अपन, sir. क्योंकि n अगर into पावर 2 n आ रही minus तो 2 1 फैक्टोरियल, 3 आ रही तो 3 फैक्टोरियल, r आएगी तो r फैक्टोरियल। ऊपर में क्या आएगा बताओ? n into Sir, n n minus 1 into n R minus into 1, n minus r n minus r plus -2 1, up to कहाँ तक? n minus r n minus plus 1. minus r r plus R 1. minus 1. प्लस 1, है ना? तो ये इसकी जनरल टर्म है। क्लियर है? सर वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, दिख रहा है? तो +1 क्यों लिया? क्योंकि देख लो ना यहाँ पे, इसको अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे? n माइनस 1, और ये इसको n माइनस 3 प्लस 1 लिखेंगे ना। r के टर्म्स में अगर लिखना है तो n माइनस 3 प्लस 1, तो वैसे यहाँ पे पावर r है तो n माइनस r प्लस 1। कैमरा बंद होगा। अब दिख रहा होगा। हाँ ठीक है, समझा। तो ये इसकी जनरल टर्म है। तो इसकी हेल्प से हम किसी भी x की पावर का कोएफिशिएंट बता सकते हैं। ठीक है? हो गया ये? Yes, sir. ठीक है, आगे ये तो हो गया 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन। अब इसी की हेल्प से, ये हटा रहा हूं नीचे वाला, इसी की हेल्प से इसका एक्सपेंशन बताओ। बोलो। 1 plus 1 minus nx जहां plus x आ रहा है n वहां पे हमें क्या पुट करना पड़ेगा? minus Minus sign. माइनस एक्स। ये 1 प्लस एक्स में है, ये एक्सपेंशन है। अब हमें 1 माइनस एक्स का चाहिए, मतलब जहां जहां x आ रहा है अब वहां पे हमें माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। तो वो एक्सपेंशन क्या आ जाएगा? 1 माइनस n इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। माइनस एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस के साथ आएगा। अब वहां पे माइनस एक्स का क्यूब क्या आ जाएगा? माइनस एक्स क्यूब। Minus x. बाहर ले लेते हैं तो यहाँ पे माइनस साइन अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स क्यूब, और ऐसे ही चलता जाएगा आगे इंफिनिटी तक। ठीक है? ये इसी की हेल्प से हमने लिखा है एक्सपेंशन। मतलब इसमें जहां x आ रहा था, अब इसके लिए उस जगह पे माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा। तो ये एक्सपेंशन रहा तो अल्टरनेट प्लस माइनस आएगा। क्लियर है? अब 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n का एक्सपेंशन बताओ इसी की हेल्प से। n की जगह पे माइनस n। अब इसके एक्सपेंशन में n की जगह पे माइनस n पुट करना होगा, है कि नहीं? 1 minus nx plus सोच समझ के। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अगला बताओ, सोच समझ के बताओ। प्लस आएगा n नेक्स्ट into वाला। n plus 1 by और एक 2 चेंज हो जाएगा, सोच समझ के बताओ। n की जगह पे माइनस n पुट करने जा रहे हो तुम लोग। n into माइनस n plus n 1 इंटू upon 1 2 माइनस n। Plus n. ये देख लो, यहाँ पे तुमने माइनस माइनस n पुट किया 1 माइनस n। n square minus n. नहीं, तो यहाँ हाँ से plus माइनस बाहर, यहाँ से माइनस बाहर n ले लो, square ये minus माइनस n यहाँ से आने वाला माइनस प्लस, तो n into n Square प्लस plus 1. 1 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों हुआ? क्योंकि हम ये माइनस है, यहाँ से माइनस बाहर लिया तो वो माइनस माइनस प्लस माइनस बाहर देने पे n प्लस 1, तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो आ जाता है n इंटू
ठीक है, ऐसे ही एक्स क्यूब का बताओ क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। निगेटिव आएगा रे। नेगेटिव है। नेगेटिव सर सर माइनस नेगेटिव नेगेटिव होगा आएगा। n into n One. plus 1 into n plus 2 upon 3 factorial. हाँ, तो माइनस n फिर n प्लस 1 n प्लस 2। क्योंकि क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, माइनस है, माइनस है, ये वाला माइनस, यहाँ से आने वाला माइनस और यहाँ से आने वाला माइनस, तो माइनस का क्यूब, तो माइनस आएगा। एंड क्या बचेगा, n, n प्लस 1, n प्लस 2, तो ये रहा एक्सपांशन। तो ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, आगे इंफिनिटी तक। क्लियर है? सर इसमें भी अगर अल्टरनेट प्लस माइनस आएंगे तो सम जीरो होगी। क्या क्या? इसमें भी सम जीरो होती है क्या अल्टरनेट माइनस प्लस आने पे? हाँ नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। सर वो ऊपर के दोनों सेम आते हैं। क्या आते हैं? सर वो सेकंड और थर्ड सेम आएंगे ना। सेम फोरियर है, अलग दिख रहा है ना क्लियरली। यहाँ पे n इंटू एन माइनस 1, यहाँ पे n इंटू एन प्लस 1। हाँ 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 सर, सॉरी। इसमें अगर हमें ये चाहिए तो इस एक्सपांशन में x की जगह पे माइनस एक्स पुट करना है, और अगर ये चाहिए तो इस एक्सपांशन में n की जगह पे माइनस n पुट करना है। ठीक है, चीजें अलग है। इसकी जनरल टर्म बताओ तो क्या है? बताओ जनरल टर्म मतलब x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या आएगा? नीचे में r फैक्टोरियल तो रहेगा, r plus 1 ये सोच समझ के। n इंटू n प्लस n r इंटू n n प्लस plus 1 1 n प्लस 2 कहाँ तो तक? n plus n r minus plus 1. n minus प्लस 1. r माइनस 1। n प्लस r माइनस 1 तक। ठीक है, थोड़ा बड़ा कर दो। क्या है, n इंटू n प्लस 1 n प्लस 2, देख लो क्यूब है तो n प्लस 2 मतलब n प्लस 3 माइनस 1, x स्क्वायर है तो n प्लस 2 माइनस 1, तो वैसे ही x की पावर r है तो n प्लस r माइनस 1 अपॉन में क्या आ जाएगा, r फैक्टोरियल। और एक चीज, सर -1 की पावर में अगर r। इवन है तो प्लस, पावर ऑड है तो माइनस, तो इंटू में -1 की पावर r भी आएगा। तो ये उसकी जनरल टर्म है। क्लियर? यस सर। इसी की हेल्प से सारी चीजें लिख रहे हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स की पावर n की हेल्प से। अब इसमें जनरल टर्म थोड़ी अलग आएगी दिखने में। हाँ ये -1 की पावर में r लेना जरूरी है क्या? हाँ, क्योंकि वो लेना तो वैसे जरूरी भी है आ ना, जाएगा ना। क्योंकि r की जगह पे 1 पुट करेंगे तो ही तो हमें यहाँ पे माइनस साइन मिल पाएगा, 2 पुट करने पे यहाँ पे प्लस, 3 पुट करने पे माइनस मिल पाएगा, तो लेना जरूरी है। हम r थोड़ी नेगेटिव पुट कर रहे हैं ना, n r पुट तो कर रहे हैं ना हम नेगेटिव। इवन ऑड ही पुट कर रहे हैं ना r तो, लेकिन यहाँ पे r की जगह पे 3 लेने पे माइनस साइन आना चाहिए ना, मतलब -1 की पावर r। अब ये देखो 3 पुट किया तो -1 की पावर 3 कितना रहेगा, -1, तो -1। उसकी वजह से पर n माइनस की जनरेट जगह हो जब जाएगा। n जब हाँ? n की जगह -n पुट करेंगे तो अपने आप आ जाएगा ना वो माइनस। हम जनरल टर्म लिख रहे हैं, ये जनरल टर्म क्या होती है, r की अलग अलग वैल्यू पुट करने पे हमें इसके अलग अलग टर्म्स मिले, तो r की जगह पे 1 पुट करने पे हमें ये मिलना चाहिए। तो अगर तुम ये लोगे ही नहीं तो ये टर्म हमें थोड़ी मिल पाएगी माइनस साइन के साथ। ठीक है, उतनी टर्म तो बस साइन डिटरमाइन करेगी ना। हाँ। वो n की जगह पे -n पुट करना था वो तो कर दिया है, इसी के बाद ही तो ये एक्सपांशन आ रहा है, और इसी की हेल्प से हम जनरल टर्म लिख रहे हैं। डन सर। हो गया? ठीक है। यस सर। अब इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको, इस पूरे को हम क्या करेंगे यहाँ पे,
x की पावर r का कोएफिशिएंट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इसमें अगर n नेचुरल नंबर होता है, इसमें n नेचुरल नंबर, पावर तो कैसी रहेगी, निगेटिव रहेगी ना नेचुरल नंबर लेने पे। Yes, sir. इसमें अगर n नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो पावर में माइनस n आ रहा है, मतलब निगेटिव आ रहा है। तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या रहेगा, n into n plus 1 into n plus 2 up to n plus r minus 1 upon r factorial minus 1 की पावर r। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। देख लो ये एनसी, इसका रिजल्ट यूज करो तुम्हें यही मिलेगा। तो आप डायरेक्टली कैसे याद रखेंगे, इसमें 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, जिसमें ये वाला n नेचुरल नंबर है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या आएगा, n प्लस r माइनस 1 सी r इंटू माइनस 1 की पावर r, ठीक है। अब सर ये सिर्फ natural नेगेटिव number लेने के पावर, पीछे का रीजन तो क्लियर हो रहा है ना। ये टर्म हमें डिफाइन करवानी थी, ये वाला, ये कब डिफाइन होती है, जब उसके ऊपर आने वाला ये नंबर कैसा रहता है, नेचुरल नंबर, और ये होल नंबर, एंड ऊपर वाला नंबर नीचे वाले से बड़ा। तो ये देख लो, अगर हमने n को नेचुरल नंबर लिया तो ये नेचुरल प्लस होल माइनस 1, मतलब ये ऊपर वाला नेचुरल नंबर ही आ रहा है, और नीचे वाला होल नंबर है, और ऊपर वाला नीचे वाले से बड़ा है, तो ये डिफाइन होगा। अगर हमने n को फ्रैक्शन में लिया तो ये सब फ्रैक्शन में आएगा, तो फिर उस केस में NCR डिफाइन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो n नेचुरल नंबर लेने के पीछे का रीजन क्या था, ये जो जनरल टर्म का कोएफिशिएंट आ रहा था, मतलब x की पावर r का, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर पाए, ठीक है। यस सर। तो ये याद रखना है हमें, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, जहां पे n नेचुरल नंबर है, जहां पे n नेचुरल नंबर है, पावर तो निगेटिव आएगी वो n नेचुरल नंबर लेने पे। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या है, तो ये, ठीक है। तो अब किसी भी पावर का कोएफिशिएंट हमें इसमें पूछा जाएगा, इसके एक्सपेंशन में, तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं। सर हाँ, लेकिन ये एनसीआर के फॉर्मेट में लिखा, नीचे n-1 फैक्टोरियल भी होना चाहिए था ना कहाँ पे, डिनोमिनेटर में। अरे इसको एक्सपांड करके लिख लो ना तुम लोग, दिख जाएगा वही रिजल्ट आता है। मतलब ये देखो, तुमने इसको एक्सप्लेन किया, ठीक है, अपॉन में r फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल आएगा, ठीक है। अब इसमें ये क्या होता है, फर्स्ट n माइनस r n प्लस r माइनस 1 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट, तो क्या रहेगा, 1 into 2 into 3 4 n-1 into n plus 1 up to, ये आएगा, और अपॉन में r फैक्टोरियल। तो ये देख लो, ये टर्म क्या है, ये n-1 फैक्टोरियल ही तो है। यस सर। तो ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, तो बचता है क्या, देखो n into n plus 1 into this, मतलब यही बच रहा है, और अपॉन में r फैक्टोरियल, ठीक है। यस सर, समझा। ठीक है, तो अब 1 प्लस एक्स की पावर माइनस n, जहां पे n नेचुरल नंबर है, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r क्या आ जाएगा, n प्लस r माइनस 1 सी r माइनस 1 की पावर r, ठीक है। लिख लिया है, यस सर। अब एक लास्ट एक्सपेंशन,
1 माइनस एक्स की पावर माइनस n, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n। क्या क्या करना पड़ेगा इसके एक्सपेंशन में? क्या इनको क्या और करना एक्स को पड़ेगा? दोनों को क्या माइनस करेंगे? एक्स पुट कर देंगे। x की जगह पे माइनस एक्स एंड n की जगह पे माइनस n पुट करना पड़ेगा। ठीक है, x की जगह पे माइनस एक्स एंड n की जगह पे माइनस n पुट करना होगा इसके एक्सपेंशन में, ताकि हमें इसका एक्सपेंशन मिल सके। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस plus n कितना वन होगा? माइनस 1 वन plus माइनस n एन एक्स। प्लस रे प्लस प्लस एन एक्स सब पॉजिटिव रहेगा minus सर। n minus की 1 जगह सब पे पॉजिटिव माइनस, रहेंगे सर। हाँ रुको रुको बता रहा हूँ। n की जगह पे माइनस n एंड x की जगह पे माइनस x पुट करना है। तो देखो n की जगह पे माइनस n और x की जगह पे माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस, तो nx ही आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 नो पॉजिटिव फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस देख लो पुट करके, n की जगह पे माइनस n और x की जगह पे माइनस x पुट करो तो यहाँ से हमें ये चीज मिलेगी। तो इसका एक्सपेंशन ये रहा, और इसमें जनरल टर्म क्या है? वो आ जाएगी n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस r माइनस 1 अपॉन r फैक्टोरियल इंटू x की पावर r। तो अगर यहाँ पे n नेचुरल नंबर होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r ये आ जाएगा एन प्लस आर माइनस 1 सी आर। n प्लस r माइनस 1 cr। तो निगेटिव और फ्रैक्शनल इंडेक्स में इतनी चीजें हमें याद रखनी। बेसिक एक्सपेंशन तो यही है, ठीक है, और उसी की हेल्प से बाकी सारे एक्सपेंशन हम लोग लिख रहे हैं। फिर उसमें जनरल टर्म क्या आएगी, किसका कोएफिशिएंट क्या होगा, उसी की हेल्प से लिख रहे हैं। ठीक है, तो लिख लो इसको जल्दी। थ्योरी पार्ट पूरा खत्म हो चुका है, अब क्वेश्चन बस इसके। तो ये निगेटिव इंडेक्स वाला थ्योरी पार्ट देख लो, जो 4 एक्सपेंशन हमने देखे, और लास्ट वाले जो 2 एक्सपेंशन है उसमें x की पावर r का कोएफिशिएंट क्या आएगा? क्या यही सर? सर, हाँ n प्लस r माइनस 1 CR माइनस 1 की पावर r। वो इसके पहले वाले में 1 प्लस एक्स की हाँ। पावर माइनस n है, यहाँ पे 1 माइनस एक्स की पावर माइनस n है, तो सिर्फ n प्लस r माइनस 1 CR। ठीक है, यस। मेन एक्सपेंशन ये है, इसमें क्या होना चाहिए? और हाँ एक और चीज ध्यान रखना, इस एक्सपेंशन ये लिख लिया क्या? यस हाँ सर। सर। कभी कभी क्या हो जाता है, ठीक है, एक्सपेंशन वैलिड होने के लिए इस x का बहुत छोटा होना जरूरी है। ठीक, 1 प्लस एक्स की पावर है, एक्सपेंशन आ जाएगा 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, चलता जाएगा आगे इंफिनिटी तक। तो इस x का बहुत छोटा होना भी जरूरी है, और अगर ये एक्सपेंशन हमें लिखना है तो इसमें पहली टर्म क्या होनी चाहिए? हमेशा 1। ये ध्यान रखना, कभी कभी क्या हो जाता है, पहली टर्म 1 के अलावा और कोई होती है, जैसे ये मान लो ये दिया गया है, तो अभी डायरेक्टली इसकी हेल्प से ये एक्सपेंशन लिख सकते हैं यहाँ से? नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पहली टर्म 2 है, 1 नहीं है। तो 1 बनाना है तो इस 2 को क्या करना पड़ेगा? कॉमन लेना होगा। अब लगा दो एक्सपेंशन, क्योंकि पहली टर्म 1 आ गई। अब x की जगह पे हमें क्या पुट करना होगा? x/2।
तो एक्सपांशन देखो क्या आ जाएगा 1 प्लस n इंटू एक्स बाई टू प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स बाई टू का स्क्वायर अप टू इंफिनिटी। ये एक्सपांशन आएगा इसका, ठीक है। Yes, तो sir. एक्सपांशन के लिए क्या क्या होना जरूरी है, x का बहुत मतलब छोटा होना जरूरी है, -1 to 1 के बीच में होना जरूरी है, एंड पहली टर्म का 1 होना जरूरी है, ठीक है। और क्या पावर जो होती है वो तो स्प्रेडिंग ही अपनी नेगेटिव या तो फ्रैक्शन। चाहो तो ये लिख सकते हो, अगर ये 2 प्लस एक्स की पावर n आ रहा है, पावर तो निगेटिव है, x छोटा है, लेकिन डायरेक्टली ये एक्सपांशन हम लोग नहीं लिख सकते यहाँ पे, क्योंकि पहली टर्म 2 है, पहली टर्म 1 लाने के लिए 2 को बाहर देना होगा और फिर ये 1 बन गया तो एक्सपांशन। Done, sir. Yes, sir. क्वेश्चन है अब, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 in x की पावर 7 की जगह पे x की पावर 4 इन दिस 1 प्लस 2x की पावर 7/2, ठीक है। और यहाँ पे जो x है वो वैरी कर रहा है तो ये 2x बताओ किसके बीच में वैरी करेगा, -1 से 1. ठीक है। मतलब ये वाला फंक्शन -1 to 1 के बीच में आ रहा है, पहला फंक्शन मतलब पहली टर्म 1 है, तो डायरेक्ट एक्सपांशन लगा सकते हैं क्या, Yes, Yes, sir. sir. लेकिन हमें बस x की पावर 4 से मतलब है, देख लो उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा। पहली टर्म 1 होनी चाहिए, फिर ये जो x का फंक्शन है, फंक्शन बोल देते हैं इसको, ये -1 to 1 के बीच में होना चाहिए, तो दोनों चीजें यहाँ पे वैलिड हो रही है। ये पहली टर्म 1 है और ये -1 to 1 के बीच में आ रहा है पूरा, और पावर फ्रैक्शन में है, तो एक्सपांशन लगेगा। एक्सपांशन में बस क्या करना है, x की जगह पे 2x लेना है और n की जगह पे 7/2 लेना है। Sir, 35/32. 35/32 नहीं, नहीं बेटा जयदीप, ये वही तो मैं कह रहा हूँ, n यहाँ पे कैसा है बेटा, वो n प्लस r -1 किसी और के लिए है, ठीक है। एक बार देख लो लास्ट के दो रिजल्ट्स के लिए वो x की पावर r के कोएफिशिएंट्स है, तुमने पता नहीं क्यों कर दिया ऐसा 13/2 C4। Sir, 35/64. ये देख लो यहाँ पे, अगर हम इसकी बात करते हैं, जनरल टर्म क्या थी, n into n n minus minus 1 1. n minus r plus 1 upon r factorial into x की पावर r। अगर हम इसका x पावर ये n, तो
ये जनरल टर्म आ जाती तो x की पावर r का ये कोएफिशिएंट रहता, लेकिन अब चेंजेस क्या हो रहे हैं, n की जगह पे 7/2 दिया गया है एंड x की जगह पे क्या दिया गया है 2x, तो यहाँ पे 2x की पावर में r आएगा, तो वो 2 की पावर r बाहर आ जाएगा, वो कोएफिशिएंट में शामिल हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना था ये। तो इसमें देख लो x की पावर 4, तो पहले x की पावर 4 कौन से टर्म में आएगा, तो फिफ्थ टर्म में आता है, ये ध्यान रखना। पहली टर्म में x की पावर 0, दूसरे में x, तीसरे में x स्क्वायर, चौथे में x क्यूब। ठीक है, और x की पावर 4 किस में आएगा, फिफ्थ टर्म में आएगा, तो यहाँ पे 2x की पावर में क्या हो जाएगा 4, नीचे 4 फैक्टोरियल। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 7/2, 7/2 माइनस 1, 7/2 माइनस 2, और कहां तक जाएंगे 7/2 माइनस 3 तक, ध्यान रखना। ठीक है, 35/2 की पावर 3। कोएफिशिएंट देख लो कितना आ रहा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना आ जाएगा, ये 7/2, 35/8। 7/2 माइनस 1 तो 5/2, ये कितना आ जाएगा 3/2, ये 1/2 4/2 अपॉन 24 इंटू 16, कितना आ जाएगा ये 35/, ये 128. 4 16 8 35/8, पूरा आने वाला है बाइनोमियल। क्लियर है ये? सर हाँ, तो इधर 2x वैरी कर रहे हैं ना, तो हम 2 नहीं लेंगे ना सर। अरे x की पावर 4 का कोएफिशिएंट पूछा है, तो 2 की पावर 4 भी तो उसके कोएफिशिएंट में आ रहा है ना। ठीक है, यस सर। x की पावर 4 के मल्टीप्लिकेशन में आने वाला पूरा कांस्टेंट वो उसका कोएफिशिएंट कहलाता है, तो 2 की पावर 4 भी तो उसके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा एज अ कांस्टेंट, तो वो कोएफिशिएंट का पार्ट है। क्लियर है ये? यस सर। एक और एग्जांपल लेते हैं, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 3 in 1 माइनस 3x की पावर में -2, जहां पे x जो है जल्दी से बताओ, तो x क्यूब बताओ कौन से नंबर के टर्म में आता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में, तो बस फोर्थ टर्म को टारगेट करो। तुरंत ही दिमाग में ये एक्सपेंशन 1 + x की पावर n का, तो फोर्थ टर्म क्या आएगी इसमें, फर्स्ट में 1 ये n, ये n into n minus 1 upon 2 factorial into x square, फोर्थ में n into n minus 1 n minus 2, ये आ जाता है। ठीक है, लेकिन अब x की जगह पे 3 -3x है एंड n की जगह पे -2 है, वो ध्यान रखना, x की n जगह पे into n plus 1 -3x है एंड n की जगह पे -2 है।
वो पुट कर देंगे। बताओ तो सर क्या आंसर आएगा? 0 हाँ 0 है आंसर। मेरे 0 नहीं आंसर आएगा ना। 108 तुम n की जगह पे 2 पुट कर रहे होंगे, ऐसे मत करो रे, n की जगह पे -2 पुट करो ना। सर बट 1 की जगह पे +1 ले लिया ना, हाँ -1 की जगह पे +1 ले लिया। क्या करो बस सिंपली तुम लोग, ये जो एक्सपेंशन आ रहा है इसके लिए, ठीक है। अब इसमें क्या कर लेना, n की जगह पे -2 एंड x की जगह पे -3x पुट करो, ठीक है। तो n की जगह पे -2 पुट करोगे तो क्या मिलेगा, -2 -2 -1 -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल, और यहाँ पे -3x का क्या आ जाएगा, क्यूब, ठीक है। एक ही एक्सपेंशन याद रखो चलो तुम लोग को बस, ठीक, ये वाला। इसमें हमें दिखना चाहिए कि x क्यूब कहाँ पे आने वाला था, तो 4th टर्म में, x4 कहाँ पे आएगा, x की पावर 4 5th टर्म में, तो उसके अकॉर्डिंगली वो 5th टर्म 4th टर्म हमने देख ली। अब n की जगह पे लेकिन क्या आ गया, -108 माइनस क्या, -108 108 बता रहा हूँ ना, ये 108 पुट करना है और x की जगह पे -3x, तो कोएफिशिएंट देख लो, positive 108 ये -2 इंटू -3 इंटू -2, ठीक है। -3 का क्यूब क्या हो जाएगा, -27 और ये 6, ये कितना आ रहा है, ये माइनस माइनस माइनस, ये भी माइनस, तो 4 बार माइनस प्लस हो गया, तो ये 3 × 2 6 गया, तो 4 × 27 दैट इज, ये कितना आ रहा है, 108। क्लियर है? सर इसको वैसे क्यों नहीं कर सकते, 1 मतलब जो -n की पावर वाला लिया था ना हमने, हाँ यस सर, जो हमने वो लिखा था टर्म उसके हिसाब से किया तो फिर 0 ही आएगा। नहीं फिर वैसे किया तो -108 आता। क्या किया था वहां पे, एक बार बताओ तो सही, क्या किया था? n इंटू n + 1 n हाँ। इंटू n + 2 वो n क्या था एक बार देख लो, -n था ना। नेगेटिव था तो -2 + 2 0 ही हो जाएगा ना ऊपर। वही तो, फिर से तुम वही एक बार अच्छे से देखो उसको, फिर से देखो अच्छे से, देखो, n belongs to natural number। ठीक है, देखो देखो, हाँ होल देखा, अब नंबर है समझा। n। वो n की जगह पे -2 नहीं लेना है, फिर वहां पे 2 लेना है, 2, ठीक है। 2 ही लिया है सर, क्या 2 ही लिया है मैंने, फिर भी नहीं आ रहा। वो उधर -2 ले रही है, उसका 0 आ रहा है। सिर्फ इतना बताओ, जहाँ पे हमने -3x की पावर में 3 लिया ना, वहां पे माइनस लेना है या नहीं? लेना है, अगर वो -n वाला ले तो जो तुम लोग कंपेयर ही नहीं कर रहे हो, हम जो एक्सपेंशन हमने लिखा था उसमें -x था, ठीक है, ये एक्सपेंशन था, तो इसमें क्या आ रहा था, और ये किसकी हेल्प से लिखा है, वो पहले वाले रिजल्ट की हेल्प से ही लिखा है, ठीक है। तो ये 1 + nx + n × n + 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल × x², ये आ रहा था। अब इसमें भी एक चेंज हो गया, x नहीं है, हम जो कर रहे हैं उसमें -3x है, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे हमें क्या लेना होगा, 3x लेना होगा, ठीक है। तो तुम एक काम करो, बाकी सारे लास्ट के जो 2 एक्सपेंशन है ना, उसमें बस 2 चीजें याद रखो, एक्सपेंशन याद नहीं भी रखोगे तो भी चल जाएगा, बस 2 चीजें याद रखना। सर इसे एक मेनली बार तो थोड़ा पहला आगे वाला करो ना। एक्सपेंशन याद रखो, इसमें क्या याद रखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर आ, जब n नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये बस एक चीज याद रखो तुम लोग। तो ये क्या आ जाता है, n + r - 1 cr, ठीक है। और अगर ये
कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, तो n प्लस r माइनस 1 cr माइनस 1 की पावर r। तो बाद के जो 3 एक्सपेंशन हमने देखे वो याद नहीं भी रखोगे तो भी चलेगा, लेकिन पहला एक्सपेंशन याद रखना है, ठीक है। जो बेसिक एक्सपेंशन है उसी की हेल्प से हमने बाकी के 3 निकाले थे। तो इसमें बस लास्ट के 3 जो एक्सपेंशन देखे उसमें ये दोनों याद रखना, ये दो रिजल्ट, ठीक है। पूरा एक्सपेंशन यार कंफ्यूज हो रहे हो खुद ही, n की जगह पे -2 ले रहे हो तो 0 ही आएगा, वहां पे 2 लेना था। अरे सर फिर तुम x वहां पे सिर्फ -n वाला जो लिया था ना हमने, तो -n वाले में क्या एक्सपेंशन लिखा था? n इंटू n+1 n+2 इंटू x रेस टू n x रेस टू r। x रेस टू r। हाँ तो वैसे किया, n की जगह पे +2 ही रखा, फिर भी आंसर -108 तो आ वहां रहा पे है। x नहीं ना, वहां पे 3x है ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, 3x है, x नहीं है। 3x भी लिया ना आगे, फिर तो फिर 3 की पावर में 3 आ रहा होगा ना वहां पे। 3 की पावर में 3 लिखेंगे तो फिर वो -27। अरे वो 3 की पावर में 3, तो फिर -3 नहीं लेना है, 3 लेना है सर। हाँ, तो फर्स्ट टाइम यही क्वेश्चन पूछा था आपसे, आपने माइनस बोला। अरे तो मैं मेरे हिसाब से मैं ये वाला बोल रहा हूँ, मैंने जो किया ना मैंने जनरल बेसिक वाले से किया, ठीक है। तो तुम बस अब क्या करो, लास्ट के 3 एक्सपेंशंस याद मत करो, पहला एक्सपेंशन बस तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए, कौन सा? 1 प्लस एक्स की पावर n का, ठीक है। ये क्या रहता है? 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर, और ऐसे चलता जाएगा। अब इसी की हेल्प से जो भी वेरिएशंस वहां पे होंगे, जैसे x की जगह पे -3x तो -3x लेंगे, n की जगह पे -2 तो -2 लेंगे, और हम किसी भी x की पावर का कोएफिशिएंट बता देंगे, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, सब लोगों से बनना चाहिए वो। यस सर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ पहले तो ये 2 प्लस एक्स की पावर में -3, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब इन दिस, जल्दी से बताओ। जो बेसिक एक्सपेंशन है उसी के साथ कंपेयर करना। सर वो 2 प्लस एक्स है ना? हाँ वो 2 प्लस एक्स है, तो डायरेक्टली अभी एक्सपेंशन लगा सकते हैं क्या? नहीं सर, 2 बाहर लेंगे। तो बाहर लेना होगा, ले लो जल्दी से। जय वो तुम्हारे एब्सेंट ही लग गए बेटा। फिर उसके बाद जे एनटीआर में देवेंद्र। सर मैं मीटिंग में हूँ। हाँ वो वही तो मैं दिख रहा है ना, तुम्हारा नाम दिख रहा है। 0 आ रहा है सर 40। सबसे पहले तो क्या 2 को बाहर ले गया तो 2 क्या बन के बाहर आएगा? 2 raised to -3 in bracket 1 plus x by 2। अब हमें x क्यूब चाहिए,
ठीक है, तो एक्स क्यूब कौन से टर्म में मिलता है, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ? फोर्थ। फोर्थ में मिलता है एक्स क्यूब। ठीक है, पहले में एक्स की पावर 0, दूसरे में एक्स, तीसरे में एक्स स्क्वायर, फोर्थ में मिलता है। और फोर्थ में क्या रहता है, n into n minus 1 into n minus 2 upon 3 factorial into x क्यूब रहता है इसमें। अब क्या क्या चेंजेस है, n की जगह पे क्या है -3, n x की जगह पे क्या है x/2, ये ध्यान रखना है। तो कोएफिशिएंट देख लो कितना आ जाएगा, ये 1/8 तो रहेगा, सर तो ये 1/8 आ जाएगा। अब हम इसमें सीधा फोर्थ टर्म लिख रहे हैं, फोर्थ टर्म क्या आ जाएगी, सर 10 है आंसर into -3 -1 -5/4 आ रहा है। अपॉन में 3 फैक्टोरियल और यहाँ पे x/2 का क्यूब। ठीक है, x/2 का क्यूब। तो कोएफिशिएंट, अब x क्यूब के मल्टीप्लिकेशन में जो ये पूरा कांस्टेंट आ रहा है वो उसका कोएफिशिएंट, तो कोएफिशिएंट ऑफ x क्यूब ये 1/8, यहाँ पे -3 -4 -5, तो 3 बार माइनस आ रहा है तो माइनस साइन आएगा, -10 हो जाएगा। तो -3 into 4 into 5, ठीक है, अपॉन में ये 8, ये 6 और यहाँ से आने वाला 8, ये भी तो है ना 1/2 का क्यूब, यहाँ से भी जनरेट होगा, तो हाँ सर, -10/64 कोएफिशिएंट आएगा उसका। कंपेयर हम पहले वाले के साथ ही कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या ध्यान दिया, एक्सपेंशन के लिए यहाँ पे 1 होना जरूरी है, -5/32 आएगा ना तो लिखो सर यहाँ पे डायरेक्ट वो n+r-1 भी यूज कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे x/2 है, वो मैंने किसके लिए बोला है, 1 + x की पावर -n, 1 - x की पावर -n के लिए। यहाँ पे x/2 आ रहा है तो तुम वो 2 भूल जाओगे, है ना, तो ये ध्यान रखना। तो लास्ट के जो 3 रिजल्ट है उसमें से बस 2 चीजें मैंने याद रखने के लिए बोला है, x की पावर r का कोएफिशिएंट किसमें, n x की पावर r का कोएफिशिएंट किसमें, बाकी एक्सपेंशन मत याद करना, एक्सपेंशन पहला वाला ही हमें याद रखना है, उसी के साथ कंपेयर करके हम x की किसी भी पावर का कोएफिशिएंट बता देंगे। ठीक है, हाँ वो ठीक है, -5/32 भी बोल सकते हो, 2 कैंसल आउट हो जाएगा और सिंपलीफाई कर लो। ठीक है, यस सर। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और हो गया ये। यस सर। सर वो फर्स्ट वाले का जनरल टर्म याद रखे ना। हाँ जनरल टर्म भी याद रख सकते हो, ठीक है, या तो पूरा एक्सपेंशन भी रखोगे तो भी चल जाएगा जनरल टर्म, लेकिन ध्यान रखना वहां पे जब x आ रहा होता है उसके लिए होती है, तो यहाँ पे x/2 है तो जनरल टर्म में x की जगह पे x/2 लेना होगा। ठीक है, तो इसमें फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x³ या x की पावर 5 इन पावर में से 2 ले दो, 1 + x अपॉन 1 - x की पावर में 2, और यहाँ पे x छोटा है, -1 to 1 के बीच में,
सर वो होल की पावर में 2 है ना? हाँ 2 है 2। चलो देख लो कैसे करते हैं सब लोग देखो। अब यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको हम ऊपर लेके चले आएंगे तो क्या बनेगा बताओ। ये आ जाएगा। रैशनलाइज नहीं कर सकते? यस सर। हाँ रैशनलाइज नहीं कर सकते? क्या रैशनलाइज करोगे, इसमें कहाँ इरेशनल टर्म्स वगैरह दिख रहे हैं तुम्हें, अंडर रूट वगैरह। ये आ सर ये जाएगा। तो बायनोमियल हो गया ना। जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसको ऊपर लेके आना होगा हमें, तो लेके आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे इसको एक्सपांड करते हैं 1 + 2x + x स्क्वायर। इसको रहने दो ऐसे ही। यहाँ पे बताओ x की क्या कौन सी पावर्स अवेलेबल है यहाँ पे, सोच समझ के। -2x -2। ये देखो x छोटा है, पावर निगेटिव है, ठीक है, तो निगेटिव के लिए तुरंत ही ये एक्सपेंशन दिमाग में आना चाहिए। तो 1 + nx + this up to infinity। तो यहाँ पे इसमें x की पावर 0 से लेके x की पावर इंफिनिटी सारी पावर्स अवेलेबल है, ठीक है, ध्यान रखना। पावर निगेटिव है तो अपना जनरल है बाइनोमियल एक्सपेंशन नहीं, ये वाला एक्सपेंशन। तो इसमें x की पावर 0 से लेके x की पावर इंफिनिटी, तो यहाँ पे भी वही सारी पावर्स अवेलेबल रहेगी। तो उसके अकॉर्डिंगली केसेस बनेंगे। तो 3 केसेस बनने वाले हैं। यहाँ से x की पावर अगर 0 ले रहे हैं तो यहाँ से x की पावर 5, यहाँ से अगर हम x की पावर 1 ले रहे हैं तो यहाँ से x की पावर 4, यहाँ से अगर हम x स्क्वायर ले रहे हैं तो यहाँ से x क्यूब। इसके अलावा और कोई केस बनती है क्या? नहीं। नहीं। तो पहली केस का आंसर यहाँ पे x की पावर 0 का कोएफिशिएंट 1। अब मैंने जो बोला था लास्ट के जो 2 एक्सपेंशंस थे उसमें हमें क्या याद रखना था, 1 - x की पावर -n में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r, ठीक है, क्या आता था n + r में क्या होना चाहिए था, नेचुरल नंबर। तो देखो ये n नेचुरल नंबर है, ठीक है। अब हमें x की पावर 5 चाहिए तो 2 + 5 - 1 c5, वो रिजल्ट यूज कर रहे हैं डायरेक्टली। 1 - x की पावर -n के एक्सपेंशन में कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर r ये रहता है अगर n नेचुरल नंबर है तो n नेचुरल नंबर आ रहा है। अब x की पावर 5 का कोएफिशिएंट ये आएगा। अगली केस ये x की पावर 1 का कोएफिशिएंट 2 और x की पावर 4 का चाहिए तो वो आ जाएगा 2 + 4 - 1 c4। फिर यहाँ पे तीसरी केस x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 और हमें यहाँ से x क्यूब का चाहिए, ठीक है। तो कैसे इसको यूज किया, क्लियर है? यस सर। और ध्यान रखना अगर पावर निगेटिव आ रही है ना तो ये मत बोल देना कि -2 और ऐसे पावर, यहाँ पे x की पावर 0 से लेके x की पावर इंफिनिटी ये एक्सपेंशन आता है वहां पे, तो वो सारी पावर्स अवेलेबल रहेगी x की। यस सर। तो ये बाइनोमियल अपना हो चुका है, इसमें किसी को कोई डाउट? अब ये ध्यान रखना आज जो हमने चीजें पढ़ी है उसमें 3 चीजें याद रखनी है। एक तो जब पावर निगेटिव है या तो फ्रैक्शन में है तो ये वाला एक्सपेंशन, ठीक है, इसमें x की पावर r का कोएफिशिएंट ये आएगा एंड 1 + x की पावर -n में क्या आ जाएगा, यही इंटू -1 की पावर r। तो ये 3 चीजें बस याद रखनी थी, उसी की हेल्प से ये सारे क्वेश्चंस तुम लोग कर सकते हो।
ठीक है। सब बाइनोमियल का जो फिफ्थ यूज था ना, हाँ बाइनोमियल थे का जो लिख पाए तुम्हारे थे फिजिक्स में आया आपने। होगा, ये चीज तुमने देखी होगी कि 1 प्लस एक्स की पावर n को डायरेक्टली ये लिखा गया है। कहीं ना कहीं यस पे तो सर, देखा होगा। यस Yes, सर, sir. ठीक है, वो क्यों लिखा जाता है वो देख लो। इसमें ये पावर निगेटिव या तो फ्रैक्शन रहती है, और बोला जाता है एक्स इज वेरी 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 स्मॉल। वहां पे मेंशन किया हुआ रहता है ये जो पावर रहती है ये निगेटिव रहती है या तो फ्रैक्शन में रहती है, एंड एक्स इज वेरी 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 स्मॉल। तो ये बताओ अगर एक्स वेरी स्मॉल है, इसका जो जनरली एक्सपेंशन आता है पावर निगेटिव या तो फ्रैक्शन रहती, तो ये तो ये हमें भी ध्यान रखना है, हमारे इसमें भी क्वेश्चंस आएंगे। बोला जाता है एक्स बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा, तो ये आगे के टर्म्स हम लोग निग्लेक्ट कर सकते हैं। यस सर ठीक है? करेंगे। छोटा होते जाएगा। वैल्यू इतना कोई अफेक्ट वहां पे नहीं डालेगी, तो ये आगे के टर्म्स, ये वाली और उसके आगे के आने वाले टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह से वहां पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस n। कब लिख सकते हैं? जब x बहुत ही ज्यादा छोटा है तब, ताकि आगे में x की पावर बढ़ रही है और x बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा, तो उसकी पावर बढ़ाने पे वो और छोटा छोटा होता चला जाएगा, तो उसको हम निग्लेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली 1 प्लस nx लिख सकते हैं। ठीक है, यस सर। तो आएगा यहाँ पे भी, मैथ्स में भी अपने इसमें क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 3 वगैरह में मिलेंगे। बोला गया x इज वेरी 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 स्मॉल सो दैट वी कैन निग्लेक्ट x स्क्वायर x क्यूब एंड हायर पावर ऑफ x। तो उसमें बस ये स्टार्टिंग के दो टर्म्स ही लिखने हैं हमें एक्सपेंशन के। क्लियर है? यस सर। चलो ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही था। बाइनोमियल अपना कंप्लीट हो चुका है। अब तुम लोग इसमें एक्सरसाइज 1 इसका कंप्लीट कर लेना, एक्सरसाइज 1। ठीक है, ओके सर। एंड एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में कितने डिस्कस हो चुके हैं बताओ? भी नहीं। एक भी नहीं सर, नहीं हुआ। ठीक है, पहले एक्सरसाइज 1 तो कंप्लीट कर लो, नेक्स्ट लेक्चर में पीएनसी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही है।